हेलो अस्सलाम वालेकुम, वापस है नई वीडियो के साथ। देखो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर टोपी डाल दी है। पूरे 11 महीने इनको देख लो तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। और बंदा इनको बस रमजान में देख ले तो बंदा खुद से यही कहता है तो गलत जगह पे आ गया मैं। अब हिजाब की ट्यूटोरियल्स वो औरतें दे रही होती हैं जिन्होंने आज तक कभी हिजाब ही नहीं पहना होता। अब इनको डिस्कस करके मैं वीडियो को बोरिंग नहीं करना चाहता। अब देखो सबसे पहला ये काम करो कि अपने सबसे अच्छे संगी को इफ्तारी पे बुलाओ। आर यू कॉमेडी मी? और अगर नहीं बुलाते हो तो आप बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। मेरा तो कोई संगी है नहीं, तो इसलिए मुझे किसी की इफ्तारी कराने की जरूरत नहीं है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल अब बात करेंगे सुट्टेबाजों की जिनका सहरी और अफ्तार सिर्फ सिगरेट से होता है। और अगर तुम्हें रमजान के अंदर कोई बंदा बोले कि गाड़ी उड़ रही है तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उसको बोलना जी बिल्कुल ये गाड़ी उड़ रही है। ठीक है। उसकी मेन वजह यह है कि उस बंदे का दिमाग उसकी खोपड़ी के बीच में से प्रवास कर चुका होता है और वो खुद हवा के अंदर सैर कर रहा होता है। ये तो सिगरेट वाली अवाम थी। अब जो असल जंगी जहाज बना होता है वो होता है नस्वार वाला भाई। अब इनके दिमाग की तारें वैसी शार्ट होती हैं तो अगर इनके साथ कोई पंगा कर ले तो बंदा बस उसको यही कह सकता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ताड़ा। कि इसके अलावा वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं होता। बात करते हैं अफ्तारी की। इन नशई हजरात के लिए सबसे अफजल और अच्छी चीज अफ्तारी में सिगरेट और नस्वार होती है। इनको 100 किलोमीटर दूर से भी अगर आवाज आ जाए अजान की तो ये दस्ती रोजा खोल देते हैं और कहते हैं अजान तो अजान होती है। क्या बात है? और यही बंदा इनको नमाज पढ़ने का बोले तो कहते हैं अपनी मस्जिद के अजान नहीं हुई। अच्छा बात नहीं है। अब अगर इनको साइड पे रखो तो बात करते हैं छक्कों और छक्कियों की। अब जैसे ही रमजान आता है तो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिन पे आज तक इन्होंने खुद भी अमल नहीं किया होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे मदनी मुन्ने बने बैठे होते हैं जैसे आज तक कभी उन्होंने गलत काम किया ही नहीं है। सानू साड़ी तक गल करने वाला चाहिए ते इबादत तुहाडी पुफी ने करनी है। बंदे दे पुत्र बनो ते लाइक करो, फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में ये करते हैं जो असल में इन्हें चाहिए होता है। देखो चलो ये तो अलग की सीन के थे, अब मैं तुम्हें एक और बंदा दिखाऊंगा जिसका सीन ही अलग हुआ पड़ा है। देखो इस बंदे को देखने के बाद मेरा दिमाग हिल चुका है। पहली बात, इस औरत ने आज तक कभी हिजाब क्या इससे सर पे दुपट्टा नहीं लिया। और अगर यहाँ से ये बाहर मुल्क चले जाएं तो इनके कपड़े बंदा देखे तो बंदे को खुद को गैरत आ जाती है कि ये क्या पहना हुआ है इन्होंने। और रमजान आते ही टोपी ड्रामे इनके शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा दिल तो बहुत होगा कपड़े देखने का, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। मैं आप लोगों के रोजे नहीं खराब करना चाहता। अब ये वो औरत है जिसने अपनी बहन की शादी पे हर किसी को मुजरा करवाया है। खुद तो है जो सस्ते मुजरे वाली। रमजान के अंदर ऐसी वीडियो अपलोड करके दिखाना चाह रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं रोजे भी रखती हूँ और नमाजें भी पढ़ती हूँ, सिर्फ रमजान तक। उसके बाद मैं एक मुतमईन बेगैरत और कंजर हूँ। कंट्रोल और फिर इतनी निक्की भैन नाल भी तुहानू इंट्रोड्यूस करावा। ये भी यही शो करानी है ये कि मैं भी बहुत नेक परहेजगार। और केला क्यों काट रही है ये? मैं कहता हूँ कसमें शैतान भी जेल से ये चीजें देख के ना वो भी कहता होगा कि मैं बिल्कुल इनको जहाज मोड पे लगा आया हूँ। बात तो सही है। अब हम इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी इनको देख के हैरान हो जाते होंगे कि ये क्या चीज है, एकदम से चेंज कैसे हो गए हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ रमजान के अलावा अगर इन लोगों ने एक दफा भी अपने सिर पे कपड़ा रखा हो तो मेरा आगे गला घोट दो और चंडे करो फ्री में। देखो इंसानों को तो समझ नहीं आना तो मैं फरिश्तों को बताना चाहता हूँ। अब देखो 11 महीने जो इन लोगों ने यकीन लगाई है उनको कवर अप भी तो करना है ना, तो वो रमजान के अंदर आगे कवर अप की जाती है। जो साल भर के मुजरे होते हैं उनको ऐसी स्कार्फ करके ढक दिया जाता है। और केला काटने से क्या होता है? मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा, केला काटा जा रहा है। अभी तुम यही सोच रहे होगे कि फरी भाई इनके पीछे क्यों पड़ा होता है। मेरे को ये टिकटॉक बंद चाहिए, सीधी सी बात है, टोटली बैंड। देखो इसकी शक्ल तो पहचान सक रही हो ये कौन है? ये वो औरत है जो कभी बड़ी ही नहीं हो रही 18 से। वही रबीका हक। इस औरत
ने हिजाब की जितनी लेयर्स बनाई हुई हैं, हर अशरे के हिसाब से एक एक लेयर हटती जाएगी और चांद रात को एक नया मुजरा रिलीज होगा इसकी तरफ से। और अगर ना हुआ तो इधर आके मेरे को कमेंट कर देना, मैं इधर चैनल डिलीट कर दूंगा अपना। मेरे को इनकी समझ नहीं आता, ये सहरी क्यों दिखा रहे होते हैं, अफ्तारी क्यों दिखा रहे होते हैं खाते हुए? क्या हमारे पास मुंह नहीं है, हम नहीं खा सकते? मुझे समझ नहीं आता ये होता कैसी है। ये रमजान से पहले ये वीडियोस बना के रख लेते हैं, रात भर तो ये पूरी जाग नहीं सकते क्योंकि मेहनत तो इनके पास से नहीं गुजरती। तो इट्स मीन कि ये रोजे के बीच में ये काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कोई बोले सहरी के टाइम में मुंह धोया था तो मैं कहता हूँ ईशा की नमाज पढ़ी थी। ऐसा सुन के फिर समझ जाते हैं कि ऐसे नहीं जाना मुंह धोने। और इनको देखो, इनका सिस्टम ये अलग चल रहा है, ये पूरी पूरी सहरियां बना के वीडियोस अपलोड कर रही हैं। मुझे बताओ चल क्या रहा है ये? मैं आपके पास इफ्तारी करने आऊँ तो क्या क्या बनाकर खिलाओगे? बाजी अगर तुम अफ्तारी करने आ गई मेरे पास, मैंने तुम्हें वो चंडे करानी है जो आज तक मेरे वालिद साहब ने मेरे को नहीं कराई। अगर तुम आ भी गई तो मेरा वालिद साहब मेरे को घर से निकाल देगा क्योंकि वो गलाजत पसंद इंसान नहीं है, वो एक सफाई पसंद इंसान है। और मेहरबानी करके अपना दूसरा चेहरा कहीं और जाके दिखाओ। रमजान के अंदर हर तीसरा टिकटॉकर अपनी नमाज की भी वीडियो बना रहा होगा। ओ सॉरी, दिखाना तो है ना कि ये लोग भी नमाज पढ़ते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही काफी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज। और अगर तुम्हें रमजान पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी कमेंट करो, मैं दफ्ती बना दूंगा।